हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होगे, पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। दिल से एंजॉय करें दिवाली को, बिल्कुल भी किसी को नर्वस नहीं रहना है, ठीक है। एंजॉय करो, फटाके फोड़ो, मौज करो। और यस, आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कल रात आप दोनों की क्या कुछ फीलिंग्स में चेंजेस आए, ठीक है। आपको एकदम हैप्पी रहना है गाइज, सैड बिल्कुल भी नहीं रहो। आप अगर हैप्पी रहते हो ना, आपकी रीडिंग पॉजिटिव निकल के आती है, ठीक है। और यस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चार्जेस बहुत ही कम हैं। और यस, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। जैसे कि मैंने अब तक जितनी भी रीडिंग्स किए हैं, आपको पता है मैंने 10-15 दिन पहले ही मेरा नंबर शेयर किया है। तब से लेके आज तक मैंने जितने भी रीडिंग किए हैं ना, मुझे एक तो बात समझ में आ चुकी है कि ज़्यादातर हर कोई जो है अपने पार्टनर को अपने कब्जे में करना चाहता है, कंट्रोल में करना चाहता है, अपने मन मुताबिक वो किस तरह से पेश आए ये सोचता है। और उनको ऐसा लगता है कि मतलब जो वो कर रहे हैं वो सब कुछ राइट है, और जो पार्टनर ने किया है, जो कर रहा है वो सब कुछ गलत है। तो सबसे पहले मैंने नोटिस किया तो मुझे यही समझ में आ गया कि हर किसी को बस वो खुद राइट है यही लगता है और सामने वाला गलत है। तो आपको दोनों की साइड से सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ठीक से सोचोगे आप अपनी तरफ से भी, सामने वाले की तरफ से भी। आप अपने आप को उसकी जगह पे रख कर देखो और फिर सोचो अगर आप उसकी जगह पे होते तो क्या करते। जब आप ऐसा सोचना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको हमसे मतलब दूसरे से ज़्यादा खुद की गलतियाँ नज़र आने लगती है, ठीक है। तो ये बहुत गलत बात है, मतलब कि हाँ, आपको लगता है कि हाँ, आप सामने वाले को हमेशा अपने कंट्रोल में क्यों करना चाहते हो। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आपको दूसरों को, जो भी हमारे पार्टनर होते हैं उनको फ्री छोड़ देना है। जब हम उनको फ्री छोड़ देते हैं, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाते, कंट्रोल नहीं लगाते, तो उनका दिल खुद करता है हमारे पास लौट के आने के लिए। बार बार वो हमारे बारे में सोचने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन अगर हम कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं तो पिंजरा छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये कभी भी नहीं करना है, ठीक है। तो यस, मुझे इतना ऐसा बुरा लगा, इसलिए मैंने कल रात एक लड़के का कॉल आया था। वो कह रहा था कि मुझे डायरेक्टली मतलब मैडम प्लीज़, मेरे पास मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं नर्वस हूँ, मेरी जान देने को दिल कर रहा है, मर जाऊँगा मैं, मुझे बचा लो प्लीज़ प्लीज़ मैम, हेल्प मी। मैंने बोला क्या हो गया। तो वो कह रहा है कि मैम ऐसी ऐसी लड़की है, मुझे छोड़ के जा चुकी है, 15-20 दिन हो गए, कॉल नहीं, मैसेज नहीं, कुछ नहीं, आप प्लीज़ मुझे बताओ। जब मैंने उसका रीडिंग किया तो रीडिंग में आया कि वो लड़की तो किसी और के साथ जा चुकी है, पैसे के लिए, पैसे के लिए इसको छोड़ दिया और गई उसके पास। अब वो कितना भी चाहे वो वापस आने वाली नहीं है, जो कि मुझे कार्ड्स में क्लियरली नज़र आ रहा था। तो मैंने उसको ये भी बोल दिया कि देखो, तुम्हें अपने लाइफ के ऊपर फोकस करना है। जो ये लड़की है किसी और के पास चली गई है पैसों के लिए, क्या तुम इसके साथ सेटिस्फाइड हो रहते ज़िंदगी भर। चीटर है वो, आज नहीं तो कल चीट करने ही वाली थी, अच्छा हो गया पहले ही कर दिया, ठीक है। वो रो रहा था कॉल के ऊपर, उसके लिए इतना उससे प्यार करता था, लेकिन सामने वाले ने तो नहीं किया। तो उसके लिए जान दे के क्या फ़ायदा हमारे मरने के बाद। मतलब अगर ये मर जाता है वो तो एंजॉय करेगी ना, उसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि प्यार तो करती ही नहीं है। प्यार करती तो किसी और के साथ तो जाती ही नहीं, राइट। तो आपको इस तरह से सोचना है दोनों साइड से। अब मैं जान दे दूंगा क्यों, क्योंकि वो छोड़ के चली गई, उसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि अगर वो उसको कुछ फ़र्क पड़ता तो वो तुझे छोड़ती ही क्यों, राइट। तो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको दोनों साइड से सोचने की ज़रूरत है, ताकि आपको हेल्प मिले। खुद ही आप अपने आप को रियलाइज़ कर सकते हो कि मैं कहाँ पे गलत हूँ और कहाँ पे मेरा सही हो सकता है डिसीजन, राइट। और यस, आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाने, आप मुझे डेफिनेटली स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें, आपको आपके प्रॉब्लम का राइट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आपके फीलिंग्स में, थॉट्स में चेंजेस आए, ठीक है। और आपको इस वक्त एकदम पॉजिटिव सोचना है, एक भी नेगेटिव थॉट अपने पार्टनर से रिलेटेड दिल में नहीं लाना है। हैप्पी, खुश रहो और हमेशा दूसरों को भी खुश रहा आपका जो भी पार्टनर है हमेशा खुश रहे, ऐसे ही प्रे करते रहो। ऐसा करने से और ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप रहना स्टार्ट करते हो, भले आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ भी किया हो, ठीक है। एकदम कंसंट्रेशन करके इस मोमबत्ती के लोगो देखो, फोकस करो, अपने पार्टनर को इमेजिन करो, उनका नाम दोहराओ। चाहो तो आप 30 सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हो। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें बताएं कल रात इनके पार्टनर और इनके माइंड में क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ चेंजेस आए इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में एक दूसरे के लिए। हमें ट्रू मैसेजेस दें, गाइड करें।
ओ टूटा हुआ चांद। क्यों गाइस, आज मतलब दिवाली शुरू हो चुकी है, आज दिवाली का मतलब सेकंड थर्ड डे है और आप इतने सैड एनर्जीज में नज़र आ रहे हो। बिल्कुल भी गलत बात है, इतना सैड नहीं रहना है आपको। नेगेटिव, अपने आप को कंप्लीट नेगेटिव कर चुके हो आप। आपको हैप्पी रहना है, मैंने बहुत बार बोला है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में नज़र आ रहे हो, अपने पार्टनर के बारे में बस सोचे जा रहे हो और आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी है उसके बारे में आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं और आपकी यहाँ पे जान जा रही है, आप उनके लिए मरने के लिए रेडी हो। और इतना होने के बावजूद और उनको ये फील होने के बावजूद, आपको पता है, उनको ये पता है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए कुछ एक्शन नहीं लेते, बात नहीं करते, आपको इग्नोर करते हैं। ये बातें आपका दिल चीर देती है, आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब जान देने का दिल करता है कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार किया है कि जिसको आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, आपके प्यार की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। इस इंसान ने सिर्फ पैसे के लिए आपको छोड़ा है और ये बात आपको बहुत ज़्यादा चुभ रही थी कल रात। पैसा, एडिक्शन, सक्सेस, किसी की बातों में आके आपको जो डिस्टेंस दिया उस बारे में आप बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको लग रहा है कि आपने इसे प्यार करके ना बहुत मतलब खुद का ही बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। एक तो आपकी दिमागी हालत मतलब मानसिकता तो ख़राब हो चुकी है, आप अंदर से पूरे टूट चुके हो, आपको मतलब जीने के लिए कुछ उम्मीद नहीं बची। इस तरह से फीलिंग आपको कल रात को आ रही थी कि आपके पार्टनर ने प्यार को वैल्यू नहीं दी और जिम्मेदारियाँ अपने परिवार और एकदम सेल्फिश टाइप नेचर उन्होंने आपको दिखाया। आपने इनको बहुत समझाया था कि हम दोनों को मतलब जैसे जब आप इस रिलेशनशिप में आए ना, उसी टाइम पे आपने दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ोगे, चाहे कैसे भी हालात हो। लेकिन सडन अचानक से आपके पार्टनर का माइंडसेट चेंज हो गया, उन्होंने आपके बारे में कुछ अलग नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में क्रिएट कर लिए, या फिर ये किसी और से इन्फ्लुएंस हो गए और आपके खिलाफ जाने के लिए रेडी हो गए। उस टाइम पे आपको डिस्टेंस दे दिया, विदाउट क्लैरिटी दे के वो आपको छोड़ के चले गए। ये बात आपको बहुत ज़्यादा कल याद आ रही थी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे, दोनों थॉट्स में कंफ्यूज थे कि जैसे कि आप रीडिंग्स भी देखते हो तो रीडिंग्स में भी आता है कि आपके पार्टनर बहुत जल्द आने वाले हो, तो आपको ये समझ में नहीं आता कि यह सच में आएगा और नहीं मतलब आपको ऐसा डाउट आ जाता है कि सच में आएगा या नहीं आया, तो इतने दिनों से वेट तो कर रही हूँ, नहीं आ रहा है, और आएगा भी तो क्या बात करूँगी उससे, उसको तो मतलब आपको इस तरह सा माइंड में क्रिएट हो चुका है कि वो एक सेल्फिश टाइप का पर्सन है, आपको फंसा के जा चुका है। इसलिए आपका दिल एक बार कहता है कि आएगा तो ठीक है, बात करूँगी, रिश्ता स्टार्ट कर दूँगी, लेकिन दूसरे पल आपका डिसीजन फिर से चेंज होने लगता है। आपका दिल करता है कि क्या मतलब रिश्ता आगे बढ़ा के भी क्या करूँ, कुछ दिनों के बाद ये फिर से मुझे धोखा दे के जाने वाला है, शायद इसको बहुत ही मेरी याद आ गई है इसलिए आ गया है मेरे पास। इस तरह से आप सोच रहे हो, मतलब उसकी नीड, उसकी ज़रूरत को देख के वो आपको अप्रोच करता है, आपके लिए एक्शन लेता है। इस तरह से आप फील कर रहे थे, ठीक है। वहीं पे मतलब आपको पता है आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, आपका अट्रैक्शन भी सेम था, प्यार भी सच्चा था, लेकिन आपसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपके पार्टनर का ये रूड बिहेवियर, डिस्टेंस आपके साथ इस तरह से मतलब आपको कम्प्लीटली इरिटेट करके रखा है आपके पार्टनर ने, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसीलिए आप कल रात एक तो बहुत ज़्यादा रोए भी हो गए, बुरे सपने भी आए होंगे आपको, इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। सैड एनर्जीज में थे, ओवरऑल नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। वहीं पे अगर आपके पार्टनर के देखें तो आपके पार्टनर डेफिनेटली थर्ड पार्टी को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करके मतलब उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, और दिमाग में ये चला रहे हैं कि कैसे जाऊँ, कब जाऊँ, कैसे एक्शन लूँ, जैसे कि हमेशा यही सोचते हैं। और आज रात को भी यही सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा रात को इनको नींद नहीं आई है, बहुत ज़्यादा सोचा है इन्होंने आपके लिए, आखिर क्या करूँ, किस तरह से एक्शन लूँ। और जैसे कि मैं बोल रही हूँ आपसे, बहुत मतलब आपको विश्वास हो ना हो, मेरा काम है जो मुझे रीडिंग में दिखता है वो बोलना, तो ये आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं दिल से। इनकी फीलिंग्स आपके लिए कभी भी चेंज नहीं होती हैं। आपकी बुरी बातें, आपने जो उनको बुरा बोला है, बुरे वर्ड्स यूज़ किए हैं, इस्तेमाल किए हैं, इनकी इज्जत तक निकाली है आपने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत फूल बरसाए उनके ऊपर, आपने उनको बहुत बुरा भला कहा है, बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा है, जो कि वर्ड्स उनको बार बार याद आते हैं ना, तो इनका एक्शन लेने का दिल करता भी है ना, तो ये नहीं करते हैं, ठीक है। इनको इस तरह से लगता है कि आप इतना प्यार करते थे उनसे, लेकिन आप इनको समझ ही नहीं पाए, आप इनके दिल को समझ नहीं पाए, आप इनके प्यार को पहचान नहीं पाए। आपको ये समझ में नहीं आया कि ये आपसे कभी भी चीटिंग नहीं कर सकते। इन्होंने आज भी आपको चीट नहीं किया, उन्होंने उस टाइम पे भी आपको चीट नहीं किया था।
जैसे कि यहाँ पे वो फंस चुके थे, इमोशनल ब्लैकमेल इनको किया गया था घर वालों की तरफ से हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे कि इनको दिल को बहुत बुरा लगा था उस टाइम पर, उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। जैसे कि कोई हम वो रहते हैं ना ये मुर्गी बकरा कुछ तो भी ऐसे रहता है, कुर्बान करते हैं, वैसे टाइप इन्होंने अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया था। इस टाइप के मतलब आप समझो, इन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, उस टाइप का उस टाइम पे हुआ था। ठीक है, जिन्होंने अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा था, इनको दिल पे पत्थर रख के 10 किलो का 100 किलो का पत्थर अपने दिल पे रख के उन्होंने ये डिसीजन लिया था आपसे डिस्टेंस लेने का। लेकिन आप ये बात समझ नहीं पाए, आपको इस तरह से लग रहा था कि जब इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया, जब ये गए, जब आपका लास्ट टाइम झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हुआ, उस टाइम पे आपके दिल में ये चल रहा था कि इसने मुझे चीट किया है, इसने मुझे धोखा दिया है, और इसका मतलब यही इंटेंशन था हमेशा से मेरे लिए। और सिर्फ शायद हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए हों, तो आप उस टाइम पे ये सोच रहे थे कि हाँ, इसने मतलब सिर्फ फिजिकली मेरा इस्तेमाल किया, काम हो गया, अब ये जा रहा है। हो सकता है कि अगर इन्होंने किसी और से शादी वादी कर लिया, फिर कोई एंगेजमेंट कर ली, इस वजह से आपका झगड़ा हुआ है, तो आपको ऐसा लग रहा था कि ये उसकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हो गया और मुझे छोड़ के चला जा रहा है। तो इसलिए आपने इनको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा है, जो बातें इनके दिल और दिमाग से जा नहीं रही हैं, और ये इसी बारे में सोच रहे हैं। मतलब इनको पता है आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ही ज़्यादा इनको आपकी फीलिंग्स की कदर है, जो कि आपको लग रहा है कि नहीं। इनको पता है इनको आपके जैसा सच्चा प्यार ज़िंदगी में कोई नहीं कर सकता। इनको अच्छे से पता है, ये उस फीलिंग के लिए तरस रहे हैं, उस मोमेंट के लिए तरस रहे हैं जो आपने उन्हें दिए हैं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं। इनका दिल लिटरली करता है कि कब आपसे बात करूं, कब आपकी आवाज़ सुनूं, कब इस रिश्ते को स्टार्ट करूं। लेकिन जो कि बातें हैं जो वहीं पे आके स्टॉप हो जाती है, कि जो थर्ड पार्टी है वो नहीं मानती है, थर्ड पार्टी मतलब चाहती ही नहीं है आप दोनों का रीयूनियन। और ये किसी भी मतलब ऐसे नहीं तो तैसे आपको अपनी लाइफ में लाना ही चाहते हैं, आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके और आने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। नियर फ्यूचर मुझे इनका एक्शन आपके लिए नज़र आ रहा है। ठीक है, फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और इसी के चलते ये नियर फ्यूचर आपके लिए एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, किस तरह से लग गया। तो यस, ये थी आपकी और आपके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स, थॉट्स एक दूसरे के लिए। अगर आपको लगा कि ये रीडिंग आपकी थी, आपके साथ रेजोनेट हुई है, जब सुनते वक्त आपको ऐसा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैं स्ट्रांगली राशि बता दूँ आपको, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एकदम स्ट्रांग थी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी ज़रा से। ठीक है, यहाँ पे एम है, 7 नंबर है, 3 है, यहाँ पे ई बोल सकते हो, E3 नंबर 7, L2 1 ZSTI है यहाँ पे, और बहुत बड़ा B है। ठीक है, बहुत सारे फ्लावर्स बने हैं, थर्ड पार्टी चिपक के आई है। ठीक है, आपको बहुत मतलब मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर बेस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको। ठीक है, और यस, नंबर 8 है, जो कि रेगुलर आता ही है, रोज़ हर डॉट चिपक के आती है तो नंबर 8 बन जाता है। ठीक है, और वैसे भी ऑल साइंस रीडिंग होती है, हर किसी के लिए होती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यस, जिनके भी साथ रीडिंग रेजोनेट हुई मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले किसके एनर्जीज निकल के आई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।